आदम की कहानी इस्लामिक रिवाज और साइंस दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुरान में आदम को पहला इंसान माना जाता है जिसे खुदा ने बनाया। साइंस दूसरी तरफ धीरे धीरे एवोल्यूशन की बात करता है, एक लंबा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जिससे होमो सेपियंस बने। इन अलग अलग नजरियों को समझने के लिए हमें केयरफुली सोचना होगा, रिलीजियस टेक्स्ट की सिंबॉलिक लैंग्वेज और साइंस के बदलते नॉलेज को समझना होगा। साइंस लाखों सालों में इंसानों के फिजिकल डेवलपमेंट की बात करता है, वहीं कुरान इंसान के मॉरल और स्पिरिचुअल साइड पर ध्यान देता है। इस्लाम में आदम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की शुरुआत को दिखाते हैं, वो पल जब इंसानों को अपने चॉइसेस और एक्शंस का एहसास हुआ। ये डिफरेंस दोनों कहानियों को मिलाने के लिए इंपॉर्टेंट है। कुरान एवोल्यूशन के लंबे प्रोसेस को नहीं नकारता, बल्कि ये इस जर्नी के एक इंपॉर्टेंट मोमेंट को हाईलाइट करता है, आदम का आना, पहला मॉरली कॉन्शियस इंसान। ये नजरिया फेथ और रीजन को साथ लाता है, इंसानों के फिजिकल ओरिजिन्स और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस दोनों को मानता है। कुरान आदम को उनके पहले वालों से अलग करता है, शायद फिजिकल फॉर्म से नहीं, लेकिन फ्री विल और मॉरल कॉन्शियंस से। आदम पहले ऐसे इंसान थे जिन्हें सही और गलत चुनने की, अपने एक्शंस के रिजल्ट समझने की और अपने चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ताकत मिली। ये मॉरल अवेकनिंग इंसान के एवोल्यूशन में एक बड़ा बदलाव था, एग्जिस्टेंस के एक नए दौर की शुरुआत। कुरान के हिसाब से आदम से पहले और भी होमिनिड्स हो सकते हैं जिनके पास कुछ इंटेलिजेंस और इंसानों जैसी फिजिकल रिजेम्बलेंस थी, लेकिन उनमें मॉरल कॉन्शियसनेस नहीं थी, अच्छे और बुरे में फर्क करने और उसके हिसाब से एक्ट करने की एबिलिटी नहीं थी। आदम का बनना इस मॉरल कंपस के आने को दिखाता है, वो डिवाइन स्पार्क जो इंसानों को दूसरे क्रीचर्स से ऊपर उठाता है। कुरान में आदम को टीन यानी मिट्टी से बने बताया गया है, जिसका गहरा सिंबॉलिक मीनिंग है। ये इंसानों के अर्थली ओरिजिन्स को दिखाता है, हमें नेचर से हमारे कनेक्शन की याद दिलाता है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ लिटरल नहीं है। टीन को लाइफ के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, उन प्रिमोर्डियल एलिमेंट्स से भी समझा जा सकता है जिनसे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हैं। ये साइंस की उस बात से मिलता है कि लाइफ नॉन लिविंग मैटर से कैसे बनी, बिलियंस ऑफ ईयर्स में सिंपल मॉलिक्यूल्स से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कैसे बने। कुरान में बताया गया है कि खुदा ने आदम में अपनी रूह फूंकी, जो उनके क्रिएशन का एक इंपॉर्टेंट मोमेंट था। इस रूह को अक्सर सोल या स्पिरिट कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब और भी ब्रॉड है। ये डिवाइन स्पार्क, कॉन्शियसनेस और सेल्फ अवेयरनेस को दिखाता है, जो इंसानों को दूसरे बीइंग से अलग करता है। साइंस भी कॉन्शियसनेस के मिस्ट्री को समझने की कोशिश करता है, अवेयरनेस और सेल्फहुड के इंटेंजिबल एसेंस को। हालांकि इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी भी पता नहीं है। न्यूरोसाइंटिफिक रिसर्च इंसान के ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटीज को खोज रहा है, थॉट, इमोशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन की अमेजिंग कैपेसिटी को रिवील कर रहा है।